Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. जैसा मैंने कहा था, मैंने इस लिस्ट में सब लिख दिया है, क्या कब और कहाँ यूज करना है। जब भी कोई तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम इसमें देख सकती हो। हम बाकी चीजों के बारे में भी बात कर लेंगे बाद में, लेकिन तुम भी इसे एक बार देख लो पहले। तुमने सुना मैंने जो कहा? तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? सेलेन, प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो। ओह तहमीर, बस थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? पहले इस लिस्ट का काम खत्म कर लेते हैं, फिर तुम आराम से म्यूजिक सुन लेना। एक मिनट हटो। ये सब क्या है? इसे देखकर कोई भी बता देगा तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो। सो मेनी रूल्स। ठीक है, मैं इस लिस्ट को किचन में लगाने जा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे सामने ही रहे और तुम इसे फॉलो कर सको। जो बताया वही लिखा है। पर मैंने तो कुछ सुना ही तो नहीं। मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है तमीर, तुमने अपना कर लिया ना, अब तुम आराम करो जाकर। एक बात और, क्या तुम आज रात मेरे साथ एक भूत की मूवी देखोगे? बहुत मजा आएगा। हाँ नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सेलेन। भूत से ज्यादा डरावना इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है। और वैसे भी बस अभी लिस्ट पूरी हुई है, हमें गेस्ट के बारे में भी बात करनी है। ओह गॉड, गेस्ट्स। अलारा, तमीर प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हूँ, पर प्लीज उस लड़की को यहाँ मत बुलाना प्लीज। उसको देखकर ब्लड बॉयल होता है, मुझे लगता है मैं उसे खड़े खड़े मार दूँ, सच में। तुम चिंता मत करो, अब वो नहीं आएगी। हाँ ठीक है, पर तुमने पहले भी उसे यहाँ आने से मना किया था ना, पर उसने तुम्हारी बात कहाँ सुनी। उसका जब मन करता है वो यहाँ चली आती है। अलारा न्यूयॉर्क चली गई है, तो अब वो तुम्हें यहाँ नहीं दिखेगी। सच कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मुझे यकीन नहीं होता वो चली गई है। तुम सच कह रहे हो ना? अगर ये बात सच है तो मैं 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी, मैं पागल ही हो जाऊंगी। सेलिन, गेस्ट की बात कर लें आप? ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी आए कोई भी जाए। गेस्ट के मामले में अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस में सभी लोग जानते हैं अब, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सुबह उठकर या ऑफिस से आने के बाद भी उनका चेहरा अपने घर में देखूं मैं। इतना भी शौक नहीं है मुझे ऑफिस के लोगों से बात करने का। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ओके, एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट। मेरे फ्रेंड्स कोई भी नहीं आ सकते क्या इस घर में? कभी भी नहीं आएंगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये घर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तुम जिसे चाहो बुला सकती हो, लेकिन अभी जो हमारे बीच में डील हुई है उसे याद रखो। अब मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। देमेर, अब तुम्हें क्या हुआ? क्या वो मिस्टर येल्दरिम ने अलारा की वजह से हमारा प्रोजेक्ट रोकने का फैसला किया है क्या? मतलब तुम्हारे और अलारा के बीच में कुछ नहीं था और मिस्टर येल्दरिम इस बारे में बहुत गुस्से में थे, और चाहे तुम दोनों के बीच कुछ भी हुआ हो पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। देमेर, क्या ये बात सच है? क्या बोलो ना। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ।
क्या सोच के तू एक ही बात बार बार पूछने लगती है? क्यों एक ही बात उसे बार बार पूछती रहती है? आह, तू पागल है। वो लड़की भी तो हाथ धो के इसके पीछे पड़ी हुई है। वैसे वो इतनी नाराज होगी कि न्यूयॉर्क भाग के चली गई। उसे नाराज करना इतना आसान काम तो नहीं है वैसे। हद हो गई। अलारा के अलावा कोई बात ही नहीं है। जब देखो उसी की बातें लेकर बैठी रहती है। साकिस, साकिस, क्या तुम्हें लगता है डेमिर ने कोई गलत काम नहीं किया होगा? शायद अलारा यहाँ से इसलिए भाग गई क्योंकि उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। ईगो हर्ट हो गई होगी इसकी। लेकिन अगर इसने उसके साथ कुछ नहीं किया तो फिर वो इसके पीछे इतनी पागल क्यों थी? इसका मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। छुपा रहा है मुझसे। साकिस ये डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे लगता है। जो लड़की खुद अपनी बात नहीं समझती उसे भला मैं अपनी बातें कैसे समझा सकता हूँ? अलारा और डेमिर, इन दोनों को साथ में सोच भी नहीं सकता कोई। तो कहा किसने सोचने को? और जाकर सो जाओ। तुम छुप छुप के मेरी बातें सुन रहे हो? तुम्हारी आवाज ऊपर इतनी जोर से आ रही थी कि मेरी नींद टूट गई। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना सब होने के बाद मुझे नींद आ सकती है? Forget about it, Selin. Just forget about it. Forget about it. Just forget the whole goddamn thing. सेलिन, क्या जिस दिन से मैं इस घर में आया हूं एक दिन मेरी कोई सुबह ऐसी नहीं गई जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता हूं। सेलिन, बहुत हो गया, दरवाजा खोलो अब। तुम इस वक्त बाथरूम में क्या कर रही हो? सेलिन, तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। हमने कल डिसाइड किया था ना कि सुबह 7:30 बजे तक बाथरूम मैं ही यूज करूंगा। हाँ ठीक है, तो बज गए ना 7:30। अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं सेलिन। आज से पहले तो तुम इतनी जल्दी कभी नहीं उठी। ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मुझे परेशान कर सको और मेरे बनाए हुए रूल्स को हमेशा की तरह तोड़ सको। मुझे सुबह नींद तक नहीं आई सिर्फ तुम्हारी वजह से। कभी इस करवट कभी उस करवट में सो ही नहीं पाई, इसीलिए जल्दी उठ गई, टाइम का पता नहीं चला। हाँ, और मुझे विश्वास हो गया। अरे अब प्लीज गुस्सा मत करो, लड़ाई मत करो, हटो मेरे रास्ते से, हटो हटो हटो। क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं तो मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। तुम कहते तो मान लेती हूँ। ओफो, ये पूरे बाथरूम में इतनी स्टीम क्यों है? मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या कर रखा है तुमने अंदर? सुनो, हम आ गए हैं। बहुत अच्छे। अब बस मिस्टर देमी की नसों से बच कर रहना। वो कभी भी गार्डन में आ जाते हैं काटा प्रैक्टिस के लिए। ये क्या है? अरे योगा टाइप का कुछ होता है। अच्छा, तो वो योगा करता है, तभी उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। बाकी की बातें बाद में कर लेना फिरोज, इससे पहले कि कोई हमें देख ले ये फूल रख देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, आपने उसमें वो नोट तो रखा है ना? नहीं, नोट तो नहीं रखा। रुको, हाँ नोट रखा आपने है। वो नोट खुद तो नहीं लिखा ना, वरना वो लोग कहीं आपकी हैंडराइटिंग ना पहचान जाए। इतनी अकल तो हमें भी है, हमने फूल वाले से ही मैसेज को लिखवाया है। अब कहाँ रखें? ऐसी जगह रखिए जहाँ उन्हें वो आसानी से मिल जाए, पर एकदम सामने भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बाहर वाले टेबल पर रख दीजिए। हम तो सोच रहे थे कि उनके दरवाजे पर ही रख देते हैं, फिर लगेगा कि कोई घर में घुस आया था और वो अंदर फूल छोड़ गया है। इससे अच्छा तो फूल टेबल पर रख दीजिए, कम से कम उन्हें लगेगा कि कोई जानने वाला रख कर गया। अब आप जल्दी कीजिए वरना वो लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है। अरे वो तुमने तो डरा ही दिया। तुम यहाँ कब आए? मैं पूरी रात सो नहीं पाया, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, इसलिए मैं क्लिनिक जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। पर अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। कॉफी पियोगे तुम?
फिरोज, तुमने ये जो नोट लिखा है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ। क्यों पसंद नहीं आया? अब सेलिन है ही इतनी खूबसूरत। तेमिर को ये बात समझनी चाहिए कि उसके अलावा सेलिन को और भी लोग पसंद कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे बताऊं? तुमने जो शब्द लिखे हैं ना, अब क्या कहूँ उसके बारे में। वो तो बहुत छिछोरे से हैं। क्या बात कर रही हो? जो मैंने लिखा है ना, वो मेरे आशिक मेरे लिए लिखते थे, मेरे प्यार में पागल होकर। आजकल के बच्चे तो इस तरह की बातें सुनकर एकदम फिदा हो जाते हैं। तुम बस देखते जाओ। तुम मुझसे अच्छा तो नहीं लिख सकती, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि मैंने कितने रोमांटिक नॉवल पढ़े हैं। शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट और गुलजार की दर्द भरी गजलें, मुझे सब याद है। हाँ ठीक है ठीक है, अपनी शायरी मत शुरू कर देना। अब अगली बार तुम लिख देना। हाँ, तुमने कुछ सुना क्या? हाँ। सेलिन नीचे आ गई है, चलो। तेमिर, कल रात को गलती का एहसास हो गया क्या तुम्हें? और फिर तुम्हें अफसोस हुआ होगा और तुमसे रुका नहीं गया और तुम सुबह सुबह मेरे लिए फूल लेकर आ गए। या फिर ये वेदांत ने यहाँ रखे होंगे। हाँ, तुमने उसे ही लाने को बोला होगा ये, और एक नोट भी। नोट? तुम्हारी हैंडराइटिंग तो नहीं लगती। ओह गॉड, मैं तो शर्म के मारे अब वेदांत को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगी। खैर छोड़ो, जो भी है, तुम बहुत ही क्यूट हो तेमिर, बहुत क्यूट हो। क्या मिस्टर यिल्दिरिम ने अलारा की वजह से हमारा प्रोजेक्ट रोकने का फैसला लिया है? तुम्हारे और अलारा के बीच कुछ नहीं था और ये उन्हें पता लग गया था, और वो तो तुम्हें प्यार करती थी, पर तुम उसके बारे में ऐसा महसूस नहीं करते थे। तेमिर, कह दो ना कि यही बात सच थी, बोलो। कहीं ये फूल इसलिए तो नहीं कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो? तभी तो मैं सोचूं कि अचानक मेरे लिए ये फूल क्यों लेकर आ गया ऐसे। कोई गड़बड़ जरूर है। व्हाट द हेल तेमिर, मतलब ये हुआ कि तुम दोनों के बीच पेरिस में जरूर कुछ हुआ था। उफ। कैसी हो तुम? अपने सेशन के लिए तैयार हो ना? ये कहां से आ गया? यहां बस इसी की कमी रह गई थी। क्यों ईबो, क्यों? किस बात का बदला ले रहे हो तुम? तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ईबो। डेमिर! आधा जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे थक चुका हूं। अच्छा, तो अब तुम थक गए हो। मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो ना? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें क्यों लगा कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है आयदा, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। ईबो, तुम बार बार बोलते हो कि तुम थक गए हो, बोर हो गए हो। अब मैं इस बात का क्या मतलब समझूं, बताओ? पर मैंने जो कुछ भी बोला वो हमारे लिए नहीं था, हमारे आसपास जो हो रहा है उसके लिए था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कुछ ना हुआ हो। कभी सेलिन और डेमिर के सीक्रेट्स, कभी बोरो और मर्व की शादी की परेशानी। हम हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। क्या हम कभी एक दूसरे के लिए वक्त निकाल पाएंगे इस तरह से? जिन्हें तुम दूसरा कह रहे हो वो और कोई नहीं, हमारे दोस्त हैं ईबो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स का साथ नहीं छोड़ सकती जब उन्हें मेरी जरूरत है। वो मुश्किलों से गुजर रही हैं और तुम चाहते हो मैं उनका साथ ना दूं। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आयदा तुम हमारे रिश्ते के बारे में भूल गई हो। बोरो और मर्व हो या बुराक और सेलिन की लव स्टोरी, आयदा उनकी चिंता छोड़कर कभी अपनी जिंदगी भी तो जियो। और बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नजर आएंगी। अगर मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी में मजे नहीं कर सकती ईबो। हाँ,
और इसलिए अब तुम किसी के घर में सुबह सुबह घुसकर एक नई मुसीबत मोल लेना तुम्हें चाहती इस हो। बारे में कुछ भी नहीं पता। आधी बात सुनकर अपनी राय मत दो। तुम नहीं जानते हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब से तुमसे मिला हूं तुम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब भी तुम लोग कुछ भी करते हो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। अब प्लीज इन चीजों से दूर रहो आयदा। अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो, हमारे रिश्ते पे फोकस करो। हाँ, क्या तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हो आयदा? हाँ, सोचो इस बारे में, मुझे सोचकर जवाब देना। मैं इंतजार करूंगा। उफ, तुम दोनों की सिचुएशन तो पहले से भी ज्यादा बुरी लग रही है। कहीं कल तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ नहीं। बिल्कुल। देमिर ने हमारा लिविंग रूम बांट लिया है। इसे लगता है ऐसा करना बिल्कुल सही है। हर चीज का शेड्यूल बनाया, कब कहाँ कौन जाएगा, क्या यूज करेगा क्या नहीं। गेस्ट्स भी बैन है यहाँ पर। मैं इस घर को रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर बुनियामिन। अच्छा, ये सब अपने गिल्ट के चक्कर में कर रहा है। ये मुझे देख भी नहीं सकता। ये मुझे लगा था पहले ये नाराज है इसीलिए मेरी तरफ देख नहीं रहा है। हाँ, पर यहाँ तो कोई और ही मामला निकला। एक मिनट, क्या मतलब था इस बात का? मुझे किस बात का गिल्ट है? हाँ, अब इनके सामने मासूम बनोगे? ब्रावो, क्या बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब क्या कहूँ मैं इससे, आप ही बताइए। आपने देखा ना मिस्टर बुनियामिन, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरी बात सुनो, हम इस बारे में एक एक करके सारी बात करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, आपके दिमाग में घर बांटने का ख्याल आया कैसे? हाँ, यही नहीं, इसने तो एक शेड्यूल भी बनाया। मैं अभी लाकर दिखाती हूँ। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। अभी आपके सामने ड्रामा कर रही है, पता नहीं आपको क्या क्या बोलेगी। हमने मिलकर ही बनाया था। अब तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? घर जाकर के बैग तैयार करूंगा। हम दोनों मिलकर शाम को कर देंगे ना। तुम अकेले क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी जान। आज की रात हम ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा है। बोरो, अगर तुम कहते कुछ दिन के लिए या हफ्ते के लिए जा रहे हो तो मैं समझ जाती, लेकिन तुम खुद नहीं जानते कितना मेरी वक्त जान, तुम लगेगा। इस बारे में बार बार बात करके अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? अभी तुम इस बात को भूल जाओ और जाकर अपने काम पर ध्यान दो। कैसे भूल जाओ, तुम ही बताओ ना। ऑफिस में सब हमारी शादी की पार्टी के अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। बुराक हमारे लिए अपना घर बना रहा है और तुम जाने की बात कर रहे हो। मेरी जान, मुझे भी इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ करके घर जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ? अब थोड़ा स्माइल करो। चलो चलो चलो, स्माइल करो जल्दी से। तो अब जाकर के तुम काम करो और शाम को मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाऊंगा, तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी मेरी जान, उंगलियां चाटती। सच कह रहा हूँ मेरी जान। चलो, मैं चलती हूँ अब। सबको मेरी तरफ से हाय बोलना और स्माइल करो। गुड मॉर्निंग डेमी सर। मैं हूँ आजमी है। ओह, अच्छा तो तुम थी। मुझे लगा देमिर सर आ गए। वो भी जल्दी ऑफिस आ जाते हैं ना। वो मेरे हाथ में ये देखते तो नाराज हो जाते। क्यों, इसमें क्या है? जो कंपनी के लिए चीजें आती हैं वो तो सबके लिए होती हैं। अरे वो बात नहीं है, मैं तो इस पर नोट लगाने के लिए कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो क्या लिखा तुमने, दिखाओ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर देख लो। मिस आसमी है, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा ज्यादा है? क्या? थोड़ा सा वियर्ड है। तुम दोनों ने शादी करके जो रायता फैलाया है ना, हम उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें मेरा लिखा हुआ वियर्ड लग रहा है। हाँ, सीधा सीधा लिखूंगी तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा नॉर्मल लिख दो इसे। ये लो, खुद लिख लो। ये लीजिए, चाय पीजिए आप। लो। थैंक यू। फूल तो काफी सुंदर लग रहे हैं। हाँ, सुंदर तो है। ज्यादा उम्मीद मत रखना पर तुम। अच्छा, तो नोट भी लिखा है।
इस स्केड्यूल में कुछ तो गलत है। हाँ जी, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरा शेड्यूल ही गलत है। नहीं नहीं, शेड्यूल बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीजों से तो तुम्हारी दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। इस तरह से तो तुम दोनों की आपस में बातचीत नहीं होगी और एक दूसरे को समझने में मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ गए, लेकिन कोई जबरदस्ती मासूम होने का ड्रामा करे तो अलग बात है। मैं समझती हूँ और तुम्हें तो बिल्कुल अच्छी तरह समझती हो, तुम चिंता मत करो बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक तुम्हारी समझ में क्या है? अब देखो, जबरदस्ती तो मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करो, ओके? मिस्टर बुनियामिन, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो पूरा स्केड्यूल ही काट दिया। मेरे पास दूसरी कॉपी नहीं है इसकी। कोई बात नहीं, पहले आप दोनों के एक दूसरे को लेकर क्या इमोशंस है ये जानना जरूरी है। इस बारे में बात करना बिल्कुल फिजूल है, आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये आदमी जो यहाँ बैठा है हमेशा नेगेटिव बातें करता है। अगर कोई किसी काम के लिए मेहनत कर रहा है तो उसे फायदा क्यों नहीं होगा? मैं नेगेटिव हूँ? वैसे किस तरह के नेगेटिव काम करते हैं आप मेरे दोस्त, बताइए मुझे। मैं कोई नेगेटिव काम नहीं करता, मैं बस अपनी बातें हमेशा क्लियर रखता हूँ। इसे मैंने कहा मुझसे दूर रहो, लेकिन जानते हैं ये क्या करती है? जैसे कल रात की बात है, मैं किचन में अपना खाना बना रहा था तो ये वहाँ मुझे परेशान करने आ गई, मेरे हाथ से कड़ची छीन ली और ऊपर भाग गई। तो फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, मैं भी भागा इसके पीछे कड़ची लेने के लिए। मैंने बहुत आराम से उसे वापस मांगा। बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल एक खूंखार जानवर की तरह। अपने शिकार का पीछा करते हुए उसे कोने में ले जाकर दबोच लेना, बिल्कुल इसी तरह जैसे चीता करता है। और आप मिस सेलिन, कड़छी लेकर भागने के पीछे कोई खास वजह थी? लगता है आप इन्हें कोई सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, या फिर कोई और बात थी? हमें खुलकर बताइए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसने हर चीज का बंटवारा कर दिया। पर वो कड़छी मेरे लिए बहुत खास है, मैं उसे नहीं दे सकती। मैं वो अपने घर से लाई थी और वो एक बहुत ही सुंदर लकड़ी की कड़छी है। बॉक्सवुड स्पून? हाँ, मैं भी अपनी किचन में वही यूज करता हूँ। और तो और वो मेरे काफी फेवरेट है, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये स्पून्स बनाता है और बल्कि एक के साथ 3 फ्री भी देता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका आज का सेशन पूरा हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ फालतू की बातें हो रही हैं। आप लोग चाहें तो आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर देमिर? बताइए, मैं बताता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बेहतर स्केड्यूल है और इसमें आपके लिए 3 होमवर्क हैं जो आज रात आप करेंगे और फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना मत भूलना। थोड़ी देर बाद देख लूंगा। रुक जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है ना, मुझे भी देखना। बिल्कुल भी नहीं। अरे आप लोग लड़ना बंद कीजिए, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर आया हूँ। प्लीज ऐसे रखिए। मैं चलता हूँ अब। उफ, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अभी तक एक नोट नहीं लिखा गया। देखो, अभी तक का हमारा नजरिया था ना, वो गलत था। अब हमें एक लड़की की तरह सोचना होगा, समझी तुम? गुड मॉर्निंग, ये चॉकलेट्स तुम लाई हो क्या? हाँ, लेकिन अभी तक हम इसके लिए कोई नोट नहीं लिख पाए हैं। उफ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखें इसमें। आयदा, क्या हम ईबो को बोल दे ये नोट लिखने के लिए? वो लड़का है, उसे पता होगा क्या लिखने से लड़कियां खुश होंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आजमिए, मैं उससे लिखने के लिए नहीं बोलूंगी। अच्छा रहेगा कि वो इससे दूर ही रहे। क्या हो गया तुम्हें? उसने कहा कि वो थक गया है। हाँ। रुको, अभी सिर्फ सेलिन पर ध्यान दो, तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में हम बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है। अरे ये क्या है? ये मेरे प्राइवेट नोट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलिन की खातिर अब मैं इन्हें दुनिया को दिखाने जा रही हूँ। लो देख लो, ये सारे वो नोट्स हैं जो बोरो मुझे भेजता था, और कभी कभी वो कुछ भी लिखकर मेरे पॉकेट में, मेरे बैग में, या मेरे डेस्क पर, या मेरे ड्रॉअर में रख देता था। मार्व, ये तो बहुत ही क्यूट है। हाँ, पता नहीं मैं उसके बिना क्या करूँगी। ओह, ये तो बहुत ही रोमांटिक है। क्या इतना रोमांटिक है? हाँ, बुराक सर। आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे तुम लोग कुछ परेशान सी लग रही हो। और तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो बुराक। क्या बात है न्यू बॉस? बुराक, लगता है आज तुम ऑफिस में गर्मी बढ़ाने वाले हो। ये सूट तो तुम पर अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
जाओ मर्व, जल्दी आओ। अच्छा, तो ये बात है। ये लड़की मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सुनिए, एक कप कॉफी दीजिएगा। अब यहीं खड़ी रहेगी। इस आदमी ने अभी तक कॉफी नहीं पी होगी। उसे लगा होगा कि मैं यहाँ पर मिल जाऊंगी। कोई बात नहीं, ऑफिस में तुम्हें देख लूंगी। हाँ हाँ, जाओ सेलिन, अब ऑफिस में तुमसे मुलाकात होगी। वहीं पर तुमसे बात करता हूँ। ये किसने भेजा है सेलिन के लिए? मुझे नहीं पता, शायद ये किसी क्लाइंट ने भेजा होगा। गुड मॉर्निंग डेमिर सर। गुड मॉर्निंग आजमी। मिस्टर दैमिर, क्या हम अभी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन प्लान पर बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बुराक, अभी करते हैं। सेलिन, किसने भेजा है ये? इसमें तो नोट भी आया है। क्या लिखा है इसमें? ये दूरी तुम्हें छूने और प्यार करने से रोक नहीं सकती मुझे। क्या हुआ इसे? जल्दी से पानी लेकर आओ कोई। ये लो पानी। अरे ये बॉटल नहीं खुल रहा। अरे सेलिन, ये पढ़ते ही तुम्हें अचानक से क्या हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे एक क्लाइंट ने भेजा है। मैं जरा अभी बाथरूम यूज करके आती हूँ। ये हमें बता क्यों नहीं रही? हाँ, देखा नहीं तुमने? ये लड़की सारी बातें छुपाती है। हमें कैसे पता चलेगा ये किसको पसंद करती है, किसको पसंद नहीं करती? हमसे भी छुपाती है। हाँ, अगर वो ये चीज हमसे छुपा सकती है तो मिस्टर दैमिर से तो पक्का छुपाएगी। मिस्टर दैमिर ने ये देख लिया था। हाँ, मैंने देखा उन्हें टेबल पर देखते हुए। चलो इस नोट को वापस यहीं पर रख देते हैं ताकि दैमिर सर इसे देख लें, और कल मैं एक और बकेट उनके घर पर भिजवा दूंगी। कहीं हम ज्यादा तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने तो सोचा है अब इससे भी काफी ज्यादा डर्टी नोट भेजेंगे ताकि उन्हें गुस्सा आ जाए। आजमिए, हमें
मिस्टर तेमिर को जलन से पागल नहीं कर देना है। तभी तो मजा आएगा। आयदा को हम कंस्ट्रक्शन डिवीजन पर रख सकते हैं क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर है और इसलिए वो अपने हिसाब से कंपनी में किसी को भी अपने अंडर असिस्टेंट रख सकती है। तो आयदा और उसकी टीम का रोल तो कंपनी में क्लियर हो गया, पर सेलिन मेरी टीम में रहेगी क्योंकि वो इंटीरियर आर्किटेक्ट है। सेलिन ने कल ही कंपनी से रिजाइन कर दिया है, तो तुम उसकी पोस्ट के लिए नया इंटरव्यू ले सकते हो। अच्छा, तो उसने फौरन रिजाइन कर दिया? समझ गया। उसने शायद इसलिए रिजाइन दिया होगा क्योंकि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। नहीं, उसने इसलिए रिजाइन नहीं दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये कंपनी छोड़ना चाहती है। वो कहीं और काम करना चाहती है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो यहाँ खुश नहीं है। पर मैंने कल ही सब लोगों को बता दिया था कि तुम्हारे कोई भी रूल्स मेरी टीम में अप्लाई नहीं होंगे। ऐसा है? ये फैसला सेलिन का खुद का फैसला है मिस्टर बुराक, और लेकिन फिर भी तुम चाहो तो उससे पर्सनली बात कर सकते हो। वो एक टैलेंटेड इंटीरियर आर्किटेक्ट है, हो सकता है वो अब इस कंपनी को छोड़कर कहीं आगे बढ़ना चाहती है। मैंने पहले ही उससे बात कर ली है और उसने मेरा ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया है। उसके रिजाइन की वजह कुछ बेकार रूल्स थे, तो अब आगे की बात करें क्या? तुम रिजाइन कर रही हो? मेरे बॉस ने लव बैन लगाया और मुझे अपने बॉस से प्यार हो गया। मिस्टर देमिर, देमिर कहाँ खो गई तुम? सॉरी, बोलो बुराक, क्या कह रहे थे तुम? अरे वाह, आज की सुबह कितनी सुंदर है ना। हाँ सच में, आज की सुबह में कोई बात तो है, बहुत खुशनुमा है। और हमारी सेलिन की सुबह कैसी चल रही है? हाँ हाँ बताओ ना सेलिन प्लीज, कैसी थी तुम्हारी सुबह? क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ था आज? हाँ देमिर मुझसे दूर दूर भागता है, वो भी तब जब हम इतने करीब आ गए थे पहले। क्या मतलब है तुम्हारा, कितने करीब? अरे इन्होंने किस किया था? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरे मुंह से निकला था। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने जो बोला उसका मतलब क्या था? वो तुमसे कैसे और कितनी दूर जा रहा है? वो दूर जा रहा है मुझसे, मुझे देखता भी नहीं है। देमिर सर बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात के बाद उन्होंने तुम्हें किस नहीं किया क्योंकि अगले ही दिन सब कुछ खराब हो गया। किसिंग की बात तो दूर है, वो मेरे हाथ से एक चम्मच तक नहीं पकड़ता है आजकल। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? घर का बंटवारा कर लिया, सारा सामान बांट लिया, कब कौन कहाँ जाएगा सारा शेड्यूल बना लिया ताकि वो मुझे एक बार भी देख भी ना पाए, गलती से भी नहीं। मतलब वो सच में बहुत गुस्से में है। एक काम कर सकते हैं, पहले तुम उसके शांत होने का इंतजार करो और फिर बात करना। मैंने भी यही सोचा था कि जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं बात करूंगी। ये गुस्सा नहीं, गिल्ट है। कैसा गिल्ट सेलिन? उन्हें तुम्हें किस करने का कोई गिल्ट हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं, अलारा को। उन्होंने अलारा को भी किस किया है? कह दो कि ये झूठ है। यही हुआ होगा, वरना तुम खुद ही सोचो, कोई लड़की अचानक न्यूयॉर्क क्यों चली जाएगी और मिस्टर यिल्दिरिम ने हमारा प्रोजेक्ट क्यों रोक दिया अचानक? क्या तुम सबको ऐसा लगता है कि वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे? तुम अब अलारा को भूल जाओ प्लीज। कहना बहुत आसान है कि उसे भूल जाओ। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम और देमिर एक दूसरे को दिल से चाहते हो, इसलिए बीती बातें भूलो और कल के बारे में सोचो। लेकिन अभी तो इसने बताया कि वो इसकी तरफ देखते भी नहीं। क्या करूँ मैं? सेलिन, क्या कभी तुम उसके सामने लड़खड़ा कर गिरी हो? अरे एक बार नहीं, मैं तो कई बार गिरी हूँ। एक बार सीढ़ियों से गिरी थी, एक बार छत से गिर गई थी, एक बार तो बरामदे में भी गिर गई थी। पर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि कई बार तो उसी की वजह से मैं गिर गई थी, पता? तो उन्होंने तुम्हें गिरने से संभाला क्या? हाँ बहुत बार। उसकी बाजू इतनी मजबूत है ना कि कई बार वो मुझे हवा में ही पकड़ लेता था। So romantic। हाँ भला वो क्यों नहीं संभालते? देमिर सर बहुत ही केयरिंग और प्रोटेक्टिव इंसान है, तो उनसे ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अब यही प्लान है। पर कैसे? पहले तुम गिरोगी और वो तुम्हें संभालेंगे, तुम फिर गिरोगी और वो तुम्हें फिर संभालेंगे। ऐसे ही गिरते संभलते तुम दोनों की आंखों से आंखें मिलेंगी और तुम दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाओगे और देमिर सर तुम्हें माफ कर देंगे। बात तो सही है। अच्छा चलो, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब अगली प्रॉब्लम है शेड्यूल की। समझ गए ना? एम्प्लॉइज और क्लाइंट्स के बारे में सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो तुम यहाँ से कब मूव करोगे? मैं इस ऑफिस से मूव नहीं करना चाहता।
क्योंकि अगर हम एक ही ऑफिस में रहकर काम करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा। मेरा भी यही सोचना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि हमें ऑफिस को ऐसे ऑर्गेनाइज करना होगा जिससे बाहर के आने वाले क्लाइंट को ये साफ पता चल जाए कि हम एक नहीं बल्कि दो अलग कंपनियां हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब तुम भी बॉस हो तो तुम्हें अपना केबिन वापस चाहिए होगा, लेकिन इस ऑफिस में बस एक ही केबिन है। मैं हमेशा अपनी टीम के साथ उनकी जगह पर ही काम करता हूँ। मैंने अपने और टीम के बीच कोई रूल्स की दीवार नहीं खड़ी की है। ये दरवाजा देख रहे हो, मैंने इसे हमेशा खुला रखा था। तुम अपने कैबिन में आराम करो, मैं अपनी टीम के बीच ही काम करूंगा। यही तरीका मुझे पसंद है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। कोई और बात? कंस्ट्रक्शन डिवीजन अपना लोगो बनवाकर यूज करेगी। इंटीरियर आर्किटेक्चर का लोगो हम यूज करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। दैमिर के पास अभी तो वो शेड्यूल नहीं है, लेकिन क्या पता वो फिर से कोई नया शेड्यूल बना ले। वैसे मिस्टर दैमिर के रूल्स फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा करने से वो भी खुश हो जाएंगे। पर उससे हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा ना। रूल्स के हिसाब से एक दूसरे को नहीं देखना है हमें। दोनों गायब रहोगे। अच्छा ही तो है, तुम एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाओगे, ना एक दूसरे को देख पाओगे, लेकिन तुम एक ही घर में रहते हो। एक दूसरे से ना मिलो ऐसा होगा ही नहीं। मानो कि किचन में आग लग गई, तब तो उन्हें आना ही पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हद से अक्सर लोगों को करीब ले आते हैं। दैमिर को मनाने के लिए मैं अपने घर में आग लगा दूं क्या? नहीं, इनके बीच जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक घर ही तो है। अगर वो भी जल गया तो हर चीज जलकर राख। अच्छा, अगर नल खराब हो गया और घर में पानी भरने लगे तो तब तो वो आएंगे ना। नल कैसे खराब हो जाएंगे? आपने तो डरा ही दिया। मैंने सारे के सारे अपने हाथों से लगाए हैं, मेरा काम खराब नहीं हो सकता। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके काम में कमी कैसे निकाल सकते हैं? हम तो ऐसे ही अपनी बातें कर रहे थे। दैमिर कभी विश्वास नहीं करेगा कि नल खुद खराब हुआ है, उसके लिए भी वो मुझे ही ब्लेम करेगा। ओके? हाँ, अगर नल खराब हो गया तो मैं उसे ठीक कर देता हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस अब ये बातें बंद करते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो गई हूँ। प्लीज लेट्स स्टॉप इट। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? दैमिर, तुम अगर बोलो तो मैं उसे ठीक कर दूं। अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। प्लीज। नहीं, मुझे बताओ, क्या वो जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसा था? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? मैं उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल कर फेंक देता। दैमिर सर का फोन है। कहिए दैमिर सर, हम सब लोग टेरेस पर हैं सर। अच्छा ठीक है सर, हम लोग बस अभी आते हैं। वो हम सबको नीचे ऑफिस में बुला रहे हैं। उन्हें बुराक सर के साथ कोई अनाउंसमेंट करनी है। दोबारा कभी ऐसा हो तो मुझे बता देना। प्लीज आप थोड़ा गुस्सा कम किया कीजिए। हम दोनों एक साथ उस घर में अपनी मर्जी से रहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ओके? बाय। दोबारा सलीम को परेशान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब से आरटीएमएम इंटीरियर आर्किटेक्चर और आरटीएमएम कंस्ट्रक्शन दो अलग कंपनियां होंगी जो अपने तरीकों से काम करेंगी। दोनों के फंक्शंस और बॉस अब से अलग अलग हैं। आयदा तुम मिस्टर दैमिर के साथ उनकी कंस्ट्रक्शन डिवीजन में ही काम करोगी, लेकिन तुम अपने लिए ऑफिस में एक असिस्टेंट चुन सकती हो जो तुम्हारे अंडर काम करेगा। ओके। माओ, तुम इंटीरियर आर्किटेक्चर डिवीजन का पार्ट होगी। तुम्हारे कस्टमर पोर्टफोलियो की जरूरत इस डिवीजन में है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर बुराक। सलीम, मेरी डिवीजन में तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी। अब बुराक, मैंने कल रिजाइन कर दिया है। क्या किया तुमने? क्या कह रही हो? रिजाइन कर दिया? अरे सेलिन, तुमने हमें भी इस बारे में नहीं बताया। एक्चुअली तुम्हें ये बताकर सैड नहीं करना चाहती थी मैं। काम डाउन गाइस, मैंने दैमिर से बात कर ली है। रिजाइन देने की जरूरत नहीं है सलीम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तुम ही इंटीरियर आर्किटेक्चर संभालोगी। दैमिर सर, आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? मैंने अभी तक तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है सलीम। आई सी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलिन की भी अपनी टीम होगी और फोरमैन मुहर्रम हम दोनों कंपनियों के लिए काम करेंगे। उनके अंडर काम करने वाले लेबर दोनों कंपनियों में बांटे जाएंगे। आजमी और फेरू भी दोनों कंपनियों के लिए काम करेंगे। लेकिन दोनों कंपनियों में एक साथ काम कैसे हो पाएगा? हम हफ्ते के दिन बांट सकते हैं, जैसे सोमवार को मैं बुराक के साथ काम करूंगा और मंगलवार को दैमिर सर के साथ। क्या कहते हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों कंपनियां इसी ऑफिस में काम करेंगी। सच में?
ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है आपने। हाँ, मैं भी यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता था। मेरे घर से सीधी बस आती है। तो मैं नए ऑफिस का स्ट्रक्चर डिजाइन जल्दी से रेडी करता हूँ, फिर ऑफिस में छोटे मोटे चेंज करके नए तरीके से काम शुरू करेंगे। मिस मर्फ, कंस्ट्रक्शन वर्क की जितनी भी फाइल्स हैं अपडेट करके मुझे भेज जी बिल्कुल। गुड लक गाइस, जल्दी मिलते हैं। बाय सर। बाद में मिलते हैं बाय बाय देमिर सर। ये दूरी मुझे तुम्हें छूने और प्यार करने से रोक नहीं सकती। आजमी का तीर निकले और निशानी पर न लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमें यहाँ काम के लिए थोड़े और लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इस जगह को 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटना होगा। कोई आइडिया? तो हम उन टेबल्स को तो हटा नहीं सकते, तो हम कलर कोड्स भी तो यूज कर सकते हैं। ब्रिलियंट। 2 कंपनियों के कॉर्पोरेट्स अलग अलग होंगे। हम 2 साइन बोर्ड लगा सकते हैं, ऑफिस के अंदर और बाहर। ऑफिस में कोई कैबिन खाली नहीं है, तो तुम अपने कैबिन के लिए मेरा रूम ले सकते हो, है ना? उसकी जरूरत नहीं है फिरू, मुझे बस एक बड़ी सी टेबल चाहिए जहां 2 लोग एक साथ बैठकर काम कर सकें। मैं सेलिन के साथ काम करूंगा। तो क्या मुझे डेस्क छोड़ना पड़ेगा अपना? अगर डेस्क का सेपरेशन हटा दे तो मुझे लगता है हमारा कम्युनिकेशन और काम दोनों ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। दिखाओ। पंछी जाल में फंस गया गर्ल्स। इसका क्या मतलब? देखो बुराक, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं हमारे ऑफिस के लिए। हम ऐसी लाइंस के 7 जगह सेपरेट कर सकते हैं, वो भी बिना टेक्सचर को खराब किए। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे हम वैसा कर सकते हैं।